तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अगर किसी का मन करे तो कमेंट में लिख देना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो उससे guys मेरे को भी काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। तो अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारा हीरो था उसने डार्कसेन से 3 मिलियन कहा था। और उसे सुन के तो जो डार्कसेन है वो बोलता है, हाँ मेरे को दिख रहा है, तुम्हारे इलाज से अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, जैसे ही डार्कसेन वहाँ से चला गया होता है, वो वैसे ही जो लिमिनल होता है वो आता है और बोलता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और फिर हमारा हीरो उसको बता देता है कि तुम्हारा मास्टर और कोई नहीं बल्कि डार्कसेन है। और उसे सुन के जो लिमिनल होता है वो थोड़ा शौक तो हुआ होता है और बोलता अच्छा तो सही में जो मेरा मास्टर है वो डार्कसेन है। और हमारा हीरो मन में बता रहा होता है कि मैंने इसको ऑर्डर ऑफ टूथ के बारे में बताया, लेकिन ये ज्यादा शौक अपने मास्टर की आइडेंटिटी जान के हुआ है। और ऑफ कोर्स मैंने इसको ये नहीं बताया कि मैंने डार्कसेन से 3 मिलियन लिए, मतलब गाइस वही चाइल्ड सपोर्ट। और जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहा था जो डार्कसेन है वो चलेगी, और उन्होंने मेरे को कहा था कि ये जो बुक है मैनुअल वो मैं तुम्हें दे दूं। और वहीं पे हमारा हीरो गुनगुना के जाने लगता है और मन में बोल रहा था चलो अब मेरा काम जो खत्म हो गया, अब मैं अपने पैसों को इंतजार करूंगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उसका क्या करूंगा, क्या मैं लेक्चर ले लूं या फिर कोई वेपन। और फिर तभी जो लिमिनल होता है वो हमारे हीरो को बोलता है अच्छा तुमने ये मेरे को क्यों दिया। फिर हमारा हीरो कहता है उसको मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा ना कि मेरे को डार्कसेन ने कहा था ये तुम्हें देने के लिए। फिर लिमिनल बोलता है लेकिन तुम इसको अपने पास भी तो रख सकते थे, मेरे को कुछ पता भी नहीं चलता। उसे सुन के हमारा हीरो थोड़ा शॉक हो जाता है और मन में बोलता है अरे यार यार ये इसको लेने के बजाय बोल रहे मैंने इसको चुराया क्यों नहीं। और फिर हमारा हीरो उसको बोल ही रहा होता है, लेकिन फिर अपने मन में बोलता है अरे यार मैं इसको क्या बोलूँ कि मैं ये मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो इसे लगेगा कि मैं डार्कसेन को नीचे देख रहा हूँ, और वैसे भी मैं ट्रांसलेशन अकेडमी के बारे में तो इसे नहीं बता सकता। फिर हमारा हीरो कुछ देर के लिए कुछ सोचता है, फिर हमारा हीरो उसका रीजन देते हुए कह रहा होता है कि ऐसा कुछ करना मेरे लिए थोड़ा अजीब होता है, इसलिए मैंने नहीं किया। और फिर ये सुन के लिमिनो बोलता है चलो अब मैंने ये सब कुछ डिसाइड कर लिया है। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या तुमने क्या डिसाइड किया। और फिर लिमिनो चिल्ला के बोलता है और काफी खुश होके बोलता है कि मैं भी अब ड्रीम अकेडमी में एंटर करने वाला हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और वो भी आज के आज। और मन में बोल रहे थे कि मैं देख चुका हूँ तुम काफी ज्यादा अच्छे गाय हो, मतलब गाइस काफी अच्छा बंदा। और फिर गाइस हम देखते हैं कि जो लिमिनल है उसके पास से काफी रोशनी आ रही होती है, मतलब वो इस काफी अच्छे ट्रस्ट की रोशनी। फिर लिमिनल बोलता है तो ठीक है अब मुझे तुम यहाँ पे परमिशन दे दो कि मैं यहाँ पे रहूंगा। फिर हमारा हीरो मन में बोल रहा था यार अब इसको कौन सी गलत फहमी हो गई है। और फिर लिमिनल सियोन के पास जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी एकेडमी में आना चाहता हूँ। फिर सियोन बोलती कोई बात नहीं तुम आ सकते हो, और वैसे भी ये हमारे लिए काफी अच्छी न्यूज है कि तुम यहाँ पे आ रहे हो। और उसे सुन के तो जो लिमिनल होता है वो तो काफी खुश हो जाता है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में कह रहा होता है जैसे कि मेरे को लगा था जो मिशन है वो भी इसको आने के लिए मना नहीं करेगी। पहले पहले तो मैं भी काफी सरप्राइज हो गया था, लेकिन फिर बाद में मेरे को रियलाइज हुआ तो इतनी बुरी बात भी नहीं है। और वैसे भी जो मेरे को डार्कसेन ने अपनी सीक्रेट बुक दी है मैं उसको भी एक बार इस्तेमाल करके देख लूंगा, और मैं हमेशा ही डार्कसेन से कुछ न कुछ तो फेवर ले लूंगा। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं हमेशा ही लिमिनल के पीछे देखते रहूं। और फिर वही हमारा हीरो बता रहा था एक तरफ से डार्कसेन से बुक लेना और दूसरी तरफ से लिमिनल को दे देना। फिर हमारे हीरो के दिमाग में काफी खुफिया प्लान आ जाता है और बोलता है कि चलो अगर ऐसे ही चलते रहा फिर तो डार्कसेन से मैं और पैसे ले सकता हूँ, और मैं ऐसे ही करके लिमिनल को बुक देते रहूंगा और डार्कसेन से पैसे लेते रहूंगा। फिर इसका मतलब तो ये है कि जो लिमिनल है वो तो मेरे लिए सोना देने वाली मुर्गी है। और भाई लोग जो हमारा हीरो होता है वो लिमिनल को सोना देने वाली मुर्गी कह रहा होता है, मन में बोल रहे थे कि और मैं काफी सारे पैसे बना लूंगा। फिर सीएन हमारे हीरो को बोलते कि अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब हम टीम बेस्ड कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर हमारा हीरो बोलता क्या टीम कॉन्टेस्ट, इसका क्या मतलब है। फिर जो सीएन होती है वो बताते हुए कह रही होती है कि इसके अंदर जो सेम एकेडमी से टीम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बना के जाते हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि इसका जो प्राइस होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। और जैसे ही हमारे हीरो के कान में हाई प्राइस का नाम जाता है और सीएन हमारे हीरो को बता रहे होते हैं कि अगर मिस्टर सीजन और मिस्टर लिमिनो साथ में मिलकर काम करेंगे तो शायद हमें विक्ट्री मिल जाएगा। और हमारा हीरो काफी क्यूट सा चेहरा बना लेता है और बोलते कि हाँ हम ये सब कर लेंगे। और वहीं पे हमारा हीरो लिमिनल को देखता है और मन में बोलता है यार ये तो सही में इसके आते तो 4 चांद लग गए, अब तो पैसों की कमी कोई होने वाली ही नहीं है। और फिर तभी हमारा हीरो लिमिनल को बोलता तुम्हारा शुक्रिया,
और उसे सुन के जो लिमिनल बोलते हैं क्या शुक्रिया पर क्यों। फिर गाइस हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जहाँ पे हमारा हीरो लेक्चर लगा रहा था और जो लेक्चरर होता है वो भी कसरत कर रहा होता है और वहीं पे वो बंदा काफी भारी चीज उठाया होता है और बोलते बस थोड़ी देर इंतजार कर लो, बस मैं खत्म कर लेता हूँ तो मैं तुमसे बात करता हूँ। और फिर हमारा हीरो बता रहा होता है कि 3 दिन बाद जो लिमिनल उसने अकेडमी को ज्वाइन कर लिया था और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था जिसके कारण हमें 1 मिलियन प्राइज मिला और जो 3 मिलियन था वो मेरे को डार्कसेंड ने दिया था। और हमारा हीरो लेक्चर लगा रहा था और बोल रहा था मन में वेल यार इसका जो मसल्स है वो तो काफी ज्यादा मस्त है। और मन में बोल रहा था कि यार मेरे 4 मिलियन बस पलक झपकते ही गायब हो गए। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि उस लेक्चरर का नाम हरकुलस है और अगर तुम उसको लेक्चर अटेंड करोगे तो तुम्हारे पास गॉड्स की पावर आ जाएगी और जो तुम्हारी दूसरी एक्सरसाइज है उससे तुम्हारी फुटवर्क काफी तेज हो जाएगी और उस फुटवर्क का नाम है वॉइड वॉक। और वहीं पे हेरोक्लस अपना एक्सरसाइज खत्म कर लेता है और बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा बोरिंग होगा और वैसे ही हमारी फर्स्ट क्लास है तो मैं इनको थोड़ा छोटा करके रखूंगा। और फिर हमें हेरोक्लस का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था चलो मेरा नाम है हेरोक्लस। और फिर हमें हेरोक्लस के बारे में बताया जाता है जो कि ग्रीन रोमन मैथोलॉजी से आता है और उसके पास गॉड्स की स्ट्रेंथ है और वो हीरो है। वहीं पे हेरोक्लस बता रहा था कि मैं बिलीव करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आए होंगे वो या फिर इस चियोन का लेक्चर फिनिश करके ही आए होंगे और जिन्होंने अभी तक नहीं किया सबसे पहले मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो जाके अपना चियोन का लेक्चर कंप्लीट कर सके। और हमें बताया जाता है कि जो हेरोक्लस है वो असल में चियोन का एक अप्रेंटिस है। और वहीं पे हेरोक्लस बता रहा था अगर तुम्हें एक कॉम्बैट टाइप का वॉरियर बनना है तो तुम्हें अपनी फिजिकल बॉडी पे काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और कॉम्बैट टाइप के अंदर तुम्हारा स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्स और स्पीड और बाकी सब आते हैं। और सबसे पहले मैं तुम्हें स्ट्रेंथ के बारे में सिखाना चाहता हूँ ताकि तुम अपने स्ट्रेंथ की मदद से अपने जो मसल्स है उसको भी काफी बड़ा कर सको। और मुझे पता है कि ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि अगर वो बड़े हो जाएंगे या फिर स्ट्रोंगर हो जाएंगे तो उनकी जो स्पीड है वो काफी कम हो जाएगी, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। और गाइस हम देखते हैं कि जो हरकुलस है तो उसकी आंखों से और पूरे साइड से बिजली आने लगती है। जो भी स्ट्रेंथ है, स्पीड और जो रिफ्लेक्सिस है वो सारे मसल से ही आते हैं। और भाई लोग ये देख के हमारा हीरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और मन में बोल रहा होता है कि मैंने बस इनका थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा था लेकिन इनका जो मसल्स है वो तो काफी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। और भाई लोग हम भी देखते हैं कि जो हेरोक्लस का मसल्स होते हैं वो हर साइड से बढ़ चुका होता है और बोल रहे थे चलो अब तुम देखो और सीखो। और फिर वही लोग हम देखते हैं कि जो हेरोक्लस है तो वो काफी लाइटनिंग स्पीड से भागने लगता है और बोल रहे थे देखो इसको कहते हैं लाइटिंग स्पीड। और फिर वो काफी ऊंचा जंप मारता है और बता रहा था कि तुम अपने लोअर लिम्स के मसल्स की वजह से अपने काफी जो स्काई में स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और भाई लोग हम देखते हैं कि जैसे ही जो हेरकुलस जमीन पे उतरता है उसके इम्पैक्ट काफी पावरफुल था जिसके कारण जो जमीन होता है पूरा टूट जाता है। और बता रहा था कि जो अपर लिम्स है वो भी काफी काम आता है इसमें। और हेरकुलस बता रहा होता है कि जो तुम्हारे रिफ्लेक्सेस है उनको इंस्टिंक्ट से सरपास करना पड़ेगा तुम्हें और अपनी बॉडी को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा जो स्टेमिना वो कभी भी खत्म ना हो। और ये सब और किसी नहीं बल्कि मसल से ही तुम्हारे आएंगे। और भाई लोग हेरकुलस के मसल्स की वजह से जो रोशनी आ रही थी उसकी वजह से तुम्हारा हीरो कुछ देख ही नहीं पा रहा होता है। हेरकुलस बता रहा होता है कि तुमने देखा ना कि मैंने कैसे किया, अगर तुम्हें फास्टर चाहिए, रिफ्लेक्सिस और स्पीड चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें अपना जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना पड़ेगा और जो स्ट्रेंथ है वही सबसे ज्यादा बेसिक होता है स्ट्रोंगर बनने का। और हमारा हीरो मन में बोल रहे थे क्या मैं कभी भी इनकी तरह बन पाऊंगा। और तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि अभी आपका जो डेली मिशन है वो भी आ रहा है। और फिर उस डेली मिशन में बताया गया होता है कि आपको 30 किलोमीटर भागना है और 1000 स्क्वाट्स है वो लगाना है, 300 पुशअप्स, 300 सिटअप्स और 150 पुलअप्स। और हमारा हीरो बोल रहे थे वेल मैं थोड़ा चिंता कर रहा था कि इसका डेली मिशन कैसा होगा, लेकिन ये तो चियन के लेक्चर के जैसा ही है। जैसे हमें नीचे इन्फो में बताया गया होता है कि तो स्टूडेंट्स के करंट कंडीशन के हिसाब से उसको कम से कम 1 टन का जो वजन है वो सब लेके ये सारे एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। और भाई लोग जैसे ही हमारा वहाँ पूरा नीचे पड़ता है और बोलता है क्या 1 टन, फिर हमारा हीरो उसको ध्यान से और घूर के देखता है और फिर अपनी आँख को पोंछता है और फिर देखता है और फिर बोलता है यार क्या सब ये लोग पागल हो चुके हैं। तो इसका जो टाइटल है कि कोई भी बंदा 500 टन का वजन उठा सकता है
ये कोई जोक नहीं था। और अब मुझे ये मत बताना कि जो फुटवर्क टेक्निक है वो भी कुछ ऐसा ही है। और फिर वही लोग हम एक बंदे को देखते हैं जो कि हवा में उड़ रहा होता है और वो बंदा बता रहा होता है कि तो ठीक है, तो मैं वॉइड की टेक्निक को सिखाने के लिए सबसे पहले ये बताता हूँ कि हवा में कैसे उड़ा जाता है। तुम अपने इनर एनर्जी को इस्तेमाल करके हवा में आराम से उड़ सकते हो। तो तुम्हें सबसे पहले इसके प्रिंसिपल्स को समझना होगा। तुम्हें अभी इसको अंडरस्टैंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हमारा हीरो बोल रहे थे क्या कोई भी ऐसे हवा में उड़ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके लिए। और फिर मैसेज आता है कि आपका जो डेली टास्क है वो भी बनने वाला है। और हमारा हीरो मन में बोलता चलो आखिरकार ये डेली टास्क आ गया, बस ये पिछले की तरह ना हो, जिसमें कि उसे 300 किलोमीटर प्रति घंटा भागना होता है 30 सेकंड के लिए। और 30 मीटर की ऊंचाई से उसे जमीन के ऊपर 20 बार कूदना है और यही सब उसको 2 बार रिपीट करना है। और फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो 30 मीटर की ऊंचाई से मेरे को जमीन पे कूदना है और 300 प्रति घंटा के हिसाब से मेरे को भागना है। मेरे ख्याल से शायद मैं कर सकता हूँ। अरे यार मैं क्या पागल हो चुका हूँ यार, ऐसी चीज भी पॉसिबल कैसे हो सकता है। और भाई लोग तभी हम देखते हैं कि हमारे हीरो के पीछे कोई आता है और बहुत एक्सक्यूज मी, मैंने यहाँ पे सुना है कि सियोजिन ओपा यहाँ पे रहते हैं। फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ मैं यहीं पे हूँ, आखिर कौन हो तुम। फिर हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है और हमारा हीरो भी उसको देख लेता है। और हम देखते हैं हमारा हीरो उसको जानता है और बोलता है सुयन तुम यहाँ पे। और फिर जो लड़की होती है बोलते सियोजिन ओपा आप। और भाई लोग मेरे को अभी तक ये नहीं पता कि आखिरकार सुयन नाम के कितने सारे बंदियां हैं, क्योंकि उनका भले नाम में अक्षर चेंज हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन में तो यार सुयन ही निकलता है। फिर हमारा हीरो सुयन को बैठाता है और बोलता है अच्छा तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और वहीं पे सुयन बता रही होती है कि मैंने सुना था कि आप मेरे डैड के साथ काम करते थे। और फिर गैस हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम सोएक सियोन है और ये मैंचुल अजुसु की डॉटर है। गैस ये मैंचुल अजुसु और कोई नहीं बल्कि जब हमारा हीरो का कॉन्टेस्ट चल रहा था वो बंदा जो कि उस मतलब मॉन्स्टर्स को डिसमेंटलिंग का काम कर रहा था, ये उसी की डॉटर है। फिर सुयन बताती है कि आपने हाल ही में मेरे डैड से कांटेक्ट किया है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ मैंने जब हंटर एग्जाम को दिया था तब मैंने उनसे कांटेक्ट हुआ था। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन तुम मेरे से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। और फिर सुयन बता रहे थे कि हाल ही में मेरे को डैड से बातचीत नहीं हो पा रहा और मैं चिंता कर रहा हूँ कि आखिरकार डैड कहाँ पे होंगे और क्या कर रहे होंगे। और ये बात सुन के तो हमारा हीरो काफी हैरान हो जाता है और फिर वो सियोन से बोलता है क्या तुम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अच्छा मुझे ये बताओ कब से तुम्हारा कांटेक्ट नहीं हो रहा है। और फिर सियोन बता रही थी कि मेरा कल से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया जब से मेरा उनसे बात हुआ था। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा बस कल ही की बात है ना, तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने कहीं कुछ ज्यादा पी लिया हुआ तो इधर उधर पड़े होंगे। वो वैसे भी उन्होंने पहले भी तो ऐसा किया ही है ना। फिर सियोन बताए कि हाँ मैं भी ये होप करती हूँ। और हमारा हीरो देखता है कि सियोन अभी भी काफी ज्यादा चिंता में होता है और फिर पूछता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। फिर सियोन बताती है कि मेरे कल को मेरे और मेरे डैड से फाइट हो चुका था। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या फाइट, पर किस लिए। फिर सियोन बताती है क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मैं प्रो हंटर बनना चाहती हूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या लेकिन तुम्हारे पास तो कोई पावर ही नहीं है, तो तुम आखिर प्रो हंटर कैसे बनोगे, क्या तुम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे। फिर सियोन बताती है कि नहीं मेरे को पावर मेरी मिल चुकी है, मेरे ख्याल से 1 महीने पहले ही मेरे को ये मिल चुका था। और मैंने अपने डैड को भी कहा था कि मैं हंटर एकेडमी जाना चाहती हूँ ना कि कॉलेज, और मेरे डैड ने तो सीधा ही मना कर दिया। तो मेरे डैड के बारे में अगर तुम्हें भी कुछ नहीं पता तो मेरे को भी ऐसे लगता है कि उन्होंने ज्यादा पी ली होगी और इधर उधर ही सो गए। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहे थे वेल मैं ये सब कुछ समझ सकता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे तुम हंटर वर्क के थोड़ा सा काम करके काफी सारे पैसे कमा सकते हो, ना कि कॉपरेशन का वर्क करके। और वैसे मैं समझ रहा हूँ कि आखिरकार जो सियोन है वो हंटर वर्क क्यों करना चाहती है, ताकि वो अपने डैड का हेल्प कर सके। लेकिन आखिर में जो पेरेंट्स है वो तो पेरेंट्स ही है, वो अपने चिल्ड्रन की जान को खतरे में तो डालने नहीं दे सकते हैं ना। और मुझे लगता है कि अजूसू ने भी काफी सारे अफवाह सुने होंगे हंटर्स के बारे में कि उनकी जान को कितना ज्यादा खतरा होता है, इसी वजह से मेरे ख्याल से उसने सोचा होगा कि नहीं ये आइडिया सही नहीं है। और फिर वहीं पे सियोन जाने लगती है और हमारा हीरो बोलता है ठीक है अब तुम अपना ध्यान रखना, अगर कुछ भी होता है तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना। फिर सियोन बोलते ठीक है आपका शुक्रिया और आपको भी गुड लक जो कि अब अपना काम कर रहे हैं। और यही बोल के जो सियोन होती है वहाँ से चली जा रही होती है और हमारा हीरो उसको बाय कह रहा होता है। और जैसे ही जाती है सियोन वैसे ही जो हमारा हीरो होता है वो जिसे को कॉल लगाता है, लेकिन उसके कॉल का जवाब नहीं आ रहा होता है। और हमारा हीरो बोलता है क्या इस ओल्ड मैन को आखिरकार हुआ क्या, ये मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। फिर वहां से जाते हुए कह रहा था चलो यार कोई बात नहीं, इसका फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ कि ये ऐसा कर रहा है,
क्या पता बाद में वो आ जाए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कुछ खास प्रॉब्लम ना हुआ हो। और फिर वहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कोई बोल रहा था कि मेरे ख्याल से जो इविल स्टार है उसने इसको नोटिस कर लिया। और हम देखते हैं कि एक बंदा खालिया को बोल रहा होता है। फिर खालिया बोलती है अच्छा तो इविल स्टार और डार्क सेंट है ना, तो शिवजन का क्या हुआ? फिर वो बंदा बोलता है हम उसको अभी तक लोकेट नहीं कर पाए हैं। और ये सुन के जो खालिया होती है थोड़ी टेंशन में आ जाती है और बोल रही थी आखिरकार अब हम क्या करें। और फिर खालिया बता रहे थे कि हम ये रिवील नहीं होने दे सकते कि आखिरकार 10 स्टार डंजन ब्रेक कैसे हुआ था, और जैसा कि हमारा प्लान था उसी के हिसाब से अभी चलो। और वहीं पे हमारा हीरो बता रहा था यार अगर मेरे को पहले से पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कभी भी मॉन्स्टर्स के जो क्रॉप्स है उनको नहीं बेचता। लेकिन फिर भी अच्छी बात तो ये है कि मैंने आखिरकार इस किविस को बाय कर लिया था, और मेरे ख्याल से मेरे को लगा नहीं था कि अभी मैं इसका इस्तेमाल करूंगा इस तरह से। और फिर वह लोग हम देखते हैं हमारा हीरो जो था उसके अंदर 1 टन रख लेता है, 1 टन से भी ज्यादा ही होता है, और उसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं हमारा हीरो काफी मुश्किल से इसको उठा पा रहा होता है और बोल रहे थे क्या मेरे ख्याल से इसका वेट तो 1 टन से भी ज्यादा होगा। मैंने पावर ऑफ अप्रूफ माउंटेन का भी इससे इस्तेमाल किया लेकिन ये नहीं उठा। मेरे ख्याल से इसमें मेरे को अपने माना का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर गुस्सा कर रहा था और बोल रहा था डैमेट यार मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा था कि मेरे को कभी ऐसा एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। और फिर हमारा हीरो काफी जोश में आ जाता है और बोल रहा चलो ठीक है अभी मेरे पास जितना भी है मैं वो सब कुछ लगा दूंगा। और फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे हमारा जो हीरो होता है वो लेटा हुआ होता है, और वहीं पे सियोन आते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे आखिर क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं जो हमारा हीरो के ऊपर रहता है वो किबिस होता है, जिसके कारण जो उसका वजन होता है वो काफी ज्यादा होता है और हमारा हीरो उठ नहीं पा रहा होता है। और फिर वो मिसियन को बोलता है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हमारा हीरो बोल रहे थे क्या आप इसको उठा सकते हैं क्योंकि अगर ऐसे रहा तो मैं तो मर जाऊंगा। और उसे देख के जो सीन होती है बोलती है यार अब मेरे से तो कुछ बोला नहीं जाएगा आखिरकार इसने क्या किया है। और फिर उस किबिस को उठाने लगती है, वो बोलती है आखिरकार तुमने इसके अंदर क्या क्या भर लिया कि ये तुमसे नहीं उठ रहा है। लेकिन हम देखते हैं वो उठाने का ट्राई तो करती है लेकिन उससे भी ये नहीं उठ रहा होता है। फिर उसके बाद जितना भी पावर होता है वो सब का इस्तेमाल करके उसको उठाने की कोशिश करने लगती है और आखिर में वो उठाने के कामयाब हो जाती है। और फिर हमारा हीरो भी ऊपर आने लगता है और हमारा हीरो बोलता है आपका शुक्रिया। और वहीं पे जो सियोन होती है वो अपने हाथ को देख रही होती है जो कि अभी कांप रहा था, और उसको देख के वो काफी शॉक हो जाती है। और हमारा हीरो बोलता है क्या सीरियसली मेरे को लगा था कि मैं तो मरने वाला हूँ, और वैसे भी आपका शुक्रिया कि अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो मैं तो मर ही जाता। फिर हमारा हीरो बोलता है मिस सियोन क्या आप जानते हैं कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी हो सकती है? फिर सियोन बताते कि मेरे ख्याल से ये इसके 5 फ्लोर है तो कम से कम इसके 15 मीटर होने चाहिए। फिर हमारा हीरो बोलता है अरे यार 15 मीटर तो अभी काफी नहीं है। फिर सियोन बोलते आखिरकार तुम ये अचानक से मेरे से ये बात क्यों पूछ रहे हो? फिर हमारा हीरो बोलता है ज्यादा कुछ नहीं बस मेरे को कूदना है। हाँ मेरे को कूदना है ऊपर से। और भाई लोग जैसे कि आपको पता ही है अगर कोई बंदा आके आपको कहे कि हाँ मेरे को छत से कूदना है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? वैसे रिएक्शन सियोन का होता है। और फिर हमारा हीरो बोलता है मेरे ख्याल से शायद 15 मीटर काफी होगा अगर मैं कूद सकूं तो। वैसे मेरा उतना कंडीशन नहीं है कि मैं 30 मीटर से ऊंचाई से कूद पाऊं। चलो बोलता है कि मिशन ठीक है मैं एक बार ट्राई करके आता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो था वहाँ से गायब हो चुका होता है और सियोन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। और फिर हमें काफी तेज गिरने की आवाज सुनाई देती है और गाइस ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो ही होता है जो कि कूद चुका होता है। और फिर कूद के बोलता है वेल हाँ मैं एक बार कर सकता हूँ, चलो ठीक है मैं दोबारा से एक बार ट्राई करता हूँ। फिर देखते हैं कि दोबारा से हमारा हीरो कूद जाता है और फिर जो सियोन होती है मन में बोलती है क्या सच में इतना पागल था? और सियोन मन में बोल रही थी आखिरकार जब नए स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे तो वो इसके बारे में क्या सोचेंगे? अरे नहीं अगर ऐसे ही चलते रहा और उन्होंने इसको ऐसे देख लिया तो क्या सच में नए स्टूडेंट आने की कोशिश भी करेंगे? और फिर हम देखते जो लिमिन होता है वो बोलता है क्या ये सब क्या हो रहा है? फिर सियोन बोलती है ये मेरे से मत पूछो मैं भी इसके जानने के लिए काफी उत्सुक हूँ। और वहीं पे भाई लोग हम देखते जो हमारा हीरो होता है उसको किबिस को उठा के अपना जो स्कॉट्स होता है उसका मिशन पूरा कर रहा होता है। और फिर लिमिनल बोलता है क्या इसके लिए हमेशा से नॉर्मल था या फिर इसने कुछ गलत खा लिया है? और फिर सियोन लिमिनल को बताते कि हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही लगा था कि जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम मिली थी। और फिर वहीं पे हमारा हीरो जो होता है वो स्वॉर्ड्स का मिशन पूरा कर लेता है और बैठा होता है मन में बोल रहा था यार अभी तक मेरे से अंकल की बात नहीं हुई है। और वहीं पे हमारा हीरो काफी चिंता कर रहा था और मन में बोल रहा था कि मैंने पूरे 4 दिन से अंकल से अभी तक बात नहीं किया है। ऐसा पिछले 10 सालों से तो नहीं हुआ था गाइस, ये अंकल और कोई नहीं बल्कि अजूशु होता है। और वहीं पे देखते हैं कि सियोन का मैसेज आया होता है जहाँ पे सियोन ने बता रही होती है
कि क्या आपने मेरे डैड के बारे में सुना है? अगर आपने नहीं सुना तो मैं जा रही हूँ अभी कॉल करने पुलिस को। अगर आपने सुना है तो इसको इग्नोर कर देना। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हुआ है। अब मेरे को लगता है पर्सनली जाके कुछ चेक करना पड़ेगा। फिर हमारा हीरो बोलता है मिशन मैं अभी कुछ काम करके आया। और वहीं पे जो मिशन होते बोलते क्या कहीं तुम दोबारा से छत से तो नहीं कूदने वाले हो ना? तुम पुलिस की रिपोर्ट्स के बारे में तो नहीं भूले हो ना? किसी ने कहा था कि उसने एक ज़ॉम्बी को देखा है जो कि छत से कूद रहा है। फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं मैं दोबारा से नहीं करने वाला हूँ। असल में मैं तो मैंचुल को देखने के लिए जा रहा हूँ। फिर सियोन बोलते क्या मैंचुल के साथ कुछ हुआ है? और हमारा हीरो बोल रहा था कि मैं उतना श्योर तो नहीं कुछ हुआ है या फिर नहीं, लेकिन मेरे को जाके कंफर्म करना पड़ेगा। और वहीं पे कोई हमारे हीरो को बोल रहा था क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो वही सुपरस्टार किम स्योजून है ना? और भाई लोग हम देखते हैं हमारा हीरो वहीं पे आया हुआ होता है जहाँ पे वो पहले अपना काम किया करता था। और फिर हमारा हीरो उन सभी अंकल्स को ग्रीटिंग करता है। और वहीं पे कुछ अंकल बोल रहे थे तुम सही में काफी तो कूल थे जब तुम मॉक एग्जाम हंटर को दे रहे थे। और वहीं पे दूसरा अंकल बोलता है तुम पूरे 9 सालों से काफी हार्डवर्क कर रहे थे, मेरे को लगा ही था कि तुम एक न एक दिन हंटर जरूर बनोगे। और वहीं पे तीसरा अंकल बोलता है कि लेकिन फिर भी तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तुम पूरी तरह से हंटर नहीं बने हो। और फिर एक और अंकल बोलता है नहीं नहीं तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले इसको देखा है, ये काफी प्रो बन चुका और मेरे को पहले ही लगा था ये किसी न किसी दिन सक्सीड हो जाएगा। और जब से इसने मतलब मॉन्स्टर्स को उठाना शुरू किया था ना तब से मेरे को ऐसा लग गया था। और फिर एक अंग बोलता है वैसे मुझे ये बताओ तुम अचानक से यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम यहाँ पे किसी को हायर करने आए हो ताकि वो जो मॉन्स्टर्स की क्रॉप्स है उसको उठाने में मदद करे? फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं उस काम के लिए मैं नहीं आया था, मैं बस यहाँ से आपसे ऐसे ही मिलने आया था। और वहीं पे ओल्ड मैन बोल रहे थे नहीं ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, तुम्हारा शुक्र है कि तुमने उस सुपरवाइजर को यहाँ से निकलवा दिया। और मैं हमको मैंचुल ने कहा था कि वो तुम हो जिसने कि उस सुपरवाइजर को निकलवाया है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था मेरे ख्याल से मेरे को मिशन से हेल्प मांग लेना चाहिए था और वैसे भी वो इसके बारे में ज्यादा अच्छे से ढूंढ पाएंगे। फिर हमारा हीरो उन सभी लोगों से पूछता है क्या आप सभी लोगों ने आजुशो को देखा है आजकल में? और फिर उस लोग में बोलते क्या आजुशो? नहीं हमने तो अभी तक नहीं देखा। फिर वो बगल से पूछता क्या तुमने देखा? फिर वो बंदा बोलता कि नहीं अब तुमने मेंशन किया तो मैं सच बोल रहा हूँ, तो मैंने भी अभी तक नहीं देखा उसको। क्या ये दोबारा से कहीं पे पी के पड़ा तो नहीं हुआ ना, या फिर इसने जानबूझ के ये सब कर रहा है? फिर हमारा हीरो मन में बोलता है लगता है यहाँ पे किसी को भी आजुसू के बारे में नहीं पता। और फिर तभी एक बंदा बोलता है कि आजुसू तब से गायब हुआ था जब से उसने एक पर्सन को फॉलो करना शुरू किया था। और जैसे हमारा हीरो ये बात सुनता है कि हमारा आजुसू किसी को फॉलो कर रहा था, फिर वो पूछता है आपके कहने का क्या मतलब है? फिर वो ओल्ड मैन बता रहा था कि 3 से 4 दिन पहले कोई बंदा आया था काफी अजीब सा, वो बोल रहे थे कि हम मॉन्स्टर ट्रांसपोर्ट कंपनी से आए हुए और उस वक्त अजूसू है जो उसको सर्व कर रहा था। फिर दूसरा चश्मे वाला बंदा बोलते हाँ मेरे को याद आया, तुम सही बोल रहे हो, मैंने भी ये सुना था और उस बंदे ने उसको काफी लार्ज कमीशन दिया था। फिर हमारा हीरो बोलता क्या कोई और बंदा उसके साथ गया था? फिर वो बंदे बोलते नहीं नहीं सिर्फ आजुशू था जो उसके साथ गया था। और वो लोग बोल रहे थे कि हमको भी काफी ज्यादा सस्पिशियस लगा था क्योंकि उस बंदे ने पर्सनल रिक्वेस्ट किया था ना कि प्रोड्यूसर से बात किया था। और ज्यादातर जो लोग होते वो इसको मना कर देते क्योंकि वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते। फिर हमारा हीरो बोलता तो आखिरकार आजुशू ने इसको यस क्यों कहा? फिर वो लोग बता रहे थे कि जो आजुशू है उसको पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपने डॉटर की फीस को भर सके। और गाइस जैसे ही हमारा हीरो ये बात सुनता है उसे वो बात याद आने लगता है कि कैसे सीओ ने उसे कहा था कि उसे पैसे की जरूरत है ताकि वो अपने हंटर को एग्जाम को दे सके, मतलब हंटर अकेडमी में एडमिशन ले सके। फिर हमारा हीरो उन लोगों से पूछता है क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ गए हैं? फिर वो लोग बोल रहे थे हमें माफ कर देना, हमें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से एसोसिएशन को इसके बारे में पता होगा क्योंकि वो रिकॉर्ड रखते हैं हर एक ट्रांसपोर्टेशन का। फिर हमारा हीरो तभी वहाँ से निकल जाता है और बोलता है आप सभी का शुक्रिया मेरे को सजेशन देने के लिए, अब मेरे को कुछ काम याद है इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर वहाँ के लोग बोलते हैं ठीक है बाय, हमें दोबारा से विजिट करने जरूर आना। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बंदा हमारे हीरो को बता रहा होता है हमें माफ कर देना, हमें अलाउ ने किसी पर्सन के बारे में ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन बताना। फिर हमारा हीरो उस बंदे को बोलता है लेकिन वो बंदा पिछले कुछ दिनों से मिसिंग हो रहा है, फिर भी तुम मुझे नहीं बता सकते?
फिर वो बंदा बोलता है लेकिन हमें माफ़ कर देना, हम ऐसे किसी के इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं लीक कर सकते जो कि उसके रिलेटिव में ना हो। हम आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। और ये सुन के हमारा हीरो और ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। और हमारा हीरो किसी पार्क में बैठा होता है और मन में बोला था अब आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा और आजुसु का पिछले कुछ दिनों से कांटेक्ट में नहीं हुआ, और जो आजुसु है वो किसी सस्पिशियस बंदे के साथ गया। लॉजिकली इसका मतलब तो ये है कि कुछ न कुछ तो हुआ है। और बड़ी बात तो है कि जो एसोसिएशन है वो भी मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है, और उसका जो अचानक से गायब है उसका कोई एविडेंस भी नहीं मिल रहा है। आखिरकार मेरे को इतनी अजीब सी फीलिंग क्या हो रही है। और हमारे हीरो काफी पसीने आने लगते हैं, और फिर जो हमारा हीरो होता है वो आजुसु के बारे में सोचने लगता है, और उसे वो हर पल याद आ रहा होता है कि कैसे आजुसु उसके साथ था और उसने उसकी मदद की थी। और फिर हम देखते हैं कि कोई बंदा हमारे हीरो को पैसे दे रहा होता है, और भाई लोग हम देखते हैं कि वो आजुसु होता है जो हमारे हीरो को पैसा दे रहा था। गाइस ये सीन हमारा एपिसोड 1 का है, और वहीं पे हमारा हीरो बोलता है क्या ये क्या है आजुसु। फिर आजुसु बोलता है ये कुछ नहीं, इसमें एनवलप है, इसके अंदर कुछ पैसे हैं जो कि तुम्हारे काम आएंगे। और वहीं पे हमारा हीरो बोलता है अंकल लेकिन आप काफी ज्यादा हार्डवर्क करते हो ताकि आप सियोन की जो कॉलेज की फीस है उसे भर सके, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर आजुसु बोलता है तुम ये ले लो क्योंकि तुम्हें एडल्ट की बातों को मानना चाहिए, और जब भी एडल्ट कोई तुम्हें कुछ चीज दे तो तुम्हें आराम से ले लेना चाहिए, और इसकी मदद से तुम काफी जल्दी ठीक हो जाओगे। और वहीं पे आजुसु बोल रहा था अगर मेरे पैसा ही है तो मैं दोबारा से कमा लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हमारा हीरो बता रहा था जब मैंने अपने 9 साल की सेविंग को खो दिया था एक्सीडेंट के कारण, तब वो मैंचुरी था जिसने कि मेरे को कंफर्ट किया था। और फिर हमारा हीरो अंकल को थैंक यू बोलता है, और मन में बोल रहा था कि ये 3 मिलियन उन्होंने मेरे को ऐसी बिना हेजिटेशन के दे दिए। वैसे 3 मिलियन डॉलर नहीं बल्कि 3 मिलियन कोरिया की कोई करेंसी होती है वो होते हैं। और हमारा हीरो बता रहा था कि वो पैसे मैंने ट्रांजेक्शन अकेडमी के फीस के लिए दे दिए थे, और उन सभी पैसों के कारण मैं यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका, और मैं ऐसी हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता। फिर हमारा हीरो उठता है और मिशन को कॉल करता है, और मिशन को बता रहा होता है कि मिशन मेरे को आपकी एक हेल्प चाहिए, क्या मैं स्वॉर्ड सेंट से अभी के अभी मिल सकता हूँ। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे स्वॉर्ड सेंट और हमारा हीरो आमने सामने होते हैं, और फिर स्वॉर्ड सेंट बोलता है कि हाँ मैंने सिचुएशन के बारे में सुना है, अच्छा तो ये बताओ क्या तुम्हें मेरी अब हेल्प चाहिए। लेकिन हम देखते हैं हमारा हीरो उसको मुंह पे साफ मना कर देता है, और भाई लोग हम देखते हैं हमारा हीरो जो था सीधा स्वॉर्ड सेंट को ड्यूल में चैलेंज कर देता है। तो भाई लोग हम अगले एपिसोड में देखेंगे, और जो हमारा हीरो और स्वॉर्ड सेंट की फाइट वो भी काफी जबरदस्त होने वाली है। तब तक के लिए